दोस्तों, आज तक नहीं पता कि पूजा करते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होता है। तो बता दें कि सबसे पहला काम भगवान को धन्यवाद देना है। आपकी कृपा से मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित पूजा करवाता है तो स्वास्तिवाचक करवाएगा, आपके लिए भी और भगवान के लिए भी। मंत्र बोलेगा, परंतु आपके पास ब्राह्मण नहीं है, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो, किसी मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद तो दे सकते हो कि आपकी कृपा से मैं चलकर आपके मंदिर में जल चढ़ाने आई हूँ। भगवान को जल चढ़ाने पर कितने लोगों का फायदा है, देखिए जरा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, जब सौभाग्यवती नारी भरा हुआ पात्र कलश पानी ले जाती है और उसे देखकर कोई व्यक्ति निकल जाता है और जिस काम के लिए जाता है वो सफल हो जाता है। लेकिन ध्यान दें कि जब भी हम शिव भगवान को जल चढ़ाने जाएं, पात्र को भर कर ले जाएं, कभी भी खाली नहीं ले जाना चाहिए। कोई तो मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और शिव भगवान को चढ़ा देते हैं। इससे आप पर कर्ज बढ़ेगा, उतरेगा नहीं। इसलिए हमेशा पात्र भर कर ले जाएं। जब हम जल चढ़ा दें तो खाली पात्र घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल शिव भगवान पर चढ़ाया हुआ, चाहे 2 बूंद हो, 4 बूंद हो, जितना भी हो, भगवान के चरणों का जल पात्र में डालकर लाना चाहिए। घर आने के बाद घर के सभी सदस्य अपने नेत्रों में, अपने हृदय चित्तवृत्ति में लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कि शिव भगवान को जब जल चढ़ाओ तो पूरा चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा लोटे में बचा लिया और वो घर ले आई, क्योंकि शिव भगवान को संपूर्ण चढ़ाया जाता है, खंडित नहीं। बेलपत्र चढ़ाओगे तो पूरा, चावल चढ़ाओगे तो भी पूरा, खंडित नहीं। फूल चढ़ाओगे तो भी पूरा। इसलिए जल चढ़ाओ तो पूरा, आधा नहीं। चढ़ाने के बाद भगवान के चरणों की रज हमारे घर में प्रवेश करे तो हमारे घर का कल्याण हो जाएगा। बहुत लोग गलती कर देते हैं, जल चढ़ाते तो हैं परंतु उनको कोई फायदा नहीं होता और फिर कहते हैं हमारी भगवान नहीं सुनते। हमने तो 1 साल जल चढ़ाया या 16 सोमवार जल चढ़ाया। आप ये गलती करते हैं कि आपने जल चढ़ाया, भगवान से बहुत कुछ मांगा भी, खाली हाथ वापस आ गया। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनके तो चरणों की रज लेकर आ जाओ और आप उस रज से छींटा लगा दो। आपके घर में संपदा से भरने का काम भगवान का है और गर्ग संहिता में कहा गया है कि आप घर से जल भर कर ले जाते हो। पृथ्वी पर जितने नदियाँ विद्यमान है, जितने तालाब, सरोवर, कुंड विराजमान है, सारे तीर्थों का जल जब आप घर से जल लेकर निकलते हैं, सारे तीर्थों का जल पात्र में आ जाता है। फिर वो संपूर्ण जल शिव भगवान को समर्पित कर देती हो और जब 2 बूंद शरणागत लेकर आती हो तो शिव महापुराण गर्ग संहिता पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो जल गंगा जल बनकर आपके घर को पवित्र कर देता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।